मुस्कुराने लगते थे, उनकी पोइट्री पर फूल रोने लगती थी। अब ये उनके पोइट्री का एक जादू था। तो कहने का ये मतलब हुआ कि उनकी पहचान उनकी एक दूसरी कला को लेकर थी। तो अगर आपके पास आपकी कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं है तो आपके पास अगर कोई कला है तो वही आपकी दूसरी पहचान है। आपको संसार में नाम मिलेगा तो उसी के बदौलत मिलेगा। ऐसे सैकड़ों हजारों कलाकार जो है इस दुनिया में भरे पड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं चौथी लाइन, When once you've been behind the scenes। अब यहाँ पर बताया जा रहा है इस चौथी पंक्ति में कि अगर एक बार आप स्टेज पर चले गए और आपने कड़ी मेहनत करके अगर कला को दिखाया है, अगर कला का प्रदर्शन किया और आपकी शो बहुत अच्छी रही तो फिर आपको कभी भी आउटब्रेक नहीं मिलेगा। आप निरंतर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ज़रूरत है कि एक बार अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करिए और मंच पर आइए और अपनी कला का प्रदर्शन करिए, तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग आपको पसंद करने वाले हैं, कितने आपके फ़ैन हैं। तो कोई भी व्यक्ति का कोई अगर फ़ैन होता है, चहेता होता है, तो उसके अंदर जो कुछ मेरिट होती है उसका वह जरूर आकलन करता है। तो यहीं पर आपका ये चौथे लाइन में बताया। अब आइए पांचवें लाइन के बारे में हम बताते हैं। For though the actor at his best, एक एक्टर जो होता है हालांकि वो बहुत कठिन परिश्रम करके और कितनी मुश्किलों से उसे प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिलती है, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है और न ही इसका आकलन किया जा सकता है। एक कलाकार अपनी तमाम शक्तियों को एक कला के पीछे ढकेल देता है और फिर इसके गर्त में वो नहीं जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा, और अपनी तमाम मेहनत, अपनी तमाम पूंजी को लगा देता है अपने आप को एक बेस्ट कलाकार साबित करने के लिए। इस लाइक अ पोएट और नॉट मैड, और इस तरह का एटीट्यूड लेकर वो कोई माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ है। इस तरह का जज्बा लेकर प्रकृति ने उसको नहीं भेजा है। उसको यहाँ आने पर प्रकृति ने उसको अंदर यह चेतना डाल दी कि वह कुछ करे, कुछ उसके अंदर हुनर आए। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ, मेरा जहाँ अपना विचार है, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति से हमें माँ के गर्भ में ही प्राप्त हो जाता है। ये बात है, इस बात पर मेरा अपना ये विश्वास है, ऐसा है। और कुछ जो होती है हमें सफलता जो होती है वो इस पृथ्वी पर आकर कड़ी मेहनत करने से मिलती है। तो एक जो उपलब्धि होती है हम खुद मेहनत करके प्राप्त करते हैं, और एक उपलब्धि जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, जो समय आने पर हम चाहे ज़्यादा मेहनत करें या कम मेहनत करें वो चीज़ मिल ही जाता है। यहाँ पर बात किया जा रहा है, यहाँ पर जो पोएट एंड्रयू बाल्टन पैटरसन है, माफ़ कीजिएगा इनका नाम है एंड्रयू बाल्टन पैटरसन। तो ये पोएट जो है उनका ये मानना है कि भगवान सबको एक जैसा ही बनाकर भेजते हैं, किसी को स्पेशल और किसी को ऑर्डिनरी बनाकर नहीं भेजते हैं। हम स्पेशल और ऑर्डिनरी अपने कर्मों के बदौलत होते हैं। ठीक है, ये पोएट का अपना आइडिया है, मैंने आपको पोएट के आइडिया को बता दिया। फिर से एक बार सुन लीजिए, पोएट का ये आइडिया है कि हम जो कुछ भी करते हैं
हम जो कुछ भी पाते हैं हम कर्म करते हैं और वो चीज़ हमें मिलता है। भगवान की नज़रों में सब लोग बराबर है। ठीक है, अब अगली पंक्ति को देखते हैं। He still must study with the just। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि जिनको गॉड गिफ्टेड के रूप में कला मिल गया या जिनको इस प्रकृति में अभ्यास करने से मिल गया उनको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उन्हें पूरी रोचकता के साथ और मन के साथ अपना अध्ययन करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सभी हिंदी बॉलीवुड या हो सकता है कि आप हॉलीवुड पिक्चर्स भी देखते होंगे और उस पिक्चर में आप देखते होंगे कि एक डायलॉग एक वाक्य का डायलॉग बोलने के लिए कलाकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि किसी भी कलाकार को कला का प्रदर्शन जो इतनी शानदार तरीके से करता है उसमें उसकी मेहनत नहीं लगती है? बिल्कुल उसको मेहनत लगती है। शुरू में मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा आ गया तो हम बहुत बड़े कलाकार हो गए, ऐसा भी नहीं है। मैंने विलियम शेक्सपियर का नाम आपके सामने रखा, उनकी औपचारिक शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी, फिर भी एक अंग्रेजी के महान नाटककार के रूप में जाना जाता है। जॉन कीट्स को ले लीजिए, रोमांटिसिस्ट पीरियड का सबसे महान कवि कहा गया, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। और आपके इंडिया का मैं एग्जाम्पल दे दिया भिखारी ठाकुर जी का, उनकी भी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्हें भोजपुरी का महान नाटककार कहा जाता है। तो कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि अध्ययन करने से ही कला आए कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ कलाएं जो होती है गॉड गिफ्टेड होता है और कुछ हम पढ़ाई से इतर हटकर कुछ अलग सोचते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने भले ही राष्ट्रीय गीत को लिखा, उन्होंने गीतांजलि जैसे महाकाव्य को लिखा, लेकिन उनके पास आज की तरह एमए और पीएचडी की डिग्रियां नहीं थी। कुछ तो उनका अपना अनुभव था और कुछ उनका अपना शोध किया हुआ चीज़ें था, मनन और अध्ययन किया हुआ, आत्मचिंतन की हुई बातें थी। उन्होंने कुछ चीज़ों को, कुछ तथ्यों को स्वयं आत्मचिंतन किया, स्वयं अध्यापन किया और उनको वो चीज़ मिला। तो उन्हें भी पूरी तत्परता के साथ पूरा मन से किसी भी कलाकार को मेहनत करना पड़ता है। पूरा एकदम मन से पूरी ताकत के साथ कोई भी कलाकार जरूर मेहनत करता है, पूरी अपनी शक्ति लगा देता है, तब उसकी कला जो होती है वो अच्छी होती है और तब उसको इस दुनिया में मान सम्मान मिलता है। आइए अब अंतिम पंक्ति का हम आपको अर्थ बता रहे हैं। एंड प्रैक्टिस हार्ड टू हियर एंड प्रैक्टिस हार्ड टू लर्न हिज ट्रेड। और यहाँ पर पोएट का एक सलाह है, एक सुझाव है। पोएट इस चौथे जो लाइन है, चौथे लाइन में ये सलाह दे रहे हैं कि देखो भाई, अगर आपको भी जीवन में तरक्की करनी है, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़नी है, आसमान में उड़ान भरना है, तो काफ़ी मेहनत के साथ अध्ययन करिए, मन से पढ़ाई करिए। चाहे आप जिस सेक्टर में हो, जिस फील्ड में हो, जिस फील्ड में आप रह रहे हों, जिस फील्ड में आप हैं, उसी फील्ड में आप अच्छा से अभ्यास करिए, आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए, अपने अध्ययन को रोचक बनाइए। आप जीवन में सफलता आपको अवश्य मिलेगी, आप जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आज ये 2 स्टेंजा में मैंने ये सारी बातों को बताया। अब जो आखिरी बात है वो मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह 2 स्टेंजा का हिंदी भावार्थ, आशय समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ यू।